Hello SPS astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रहों के बल के बारे में, यानी ग्रह कहां पर स्थान बली होते हैं। स्थान बल मतलब आपके केंद्र भाव में कौन सा ग्रह कहां बली होता है, ये हम कैसे जान सकते हैं। और इसको जानने के बाद आपको मंत्रों का राज समझ में आएगा कि मंत्रों का राज क्या है, कौन सा मंत्र कब पढ़ना चाहिए और ग्रह कहां बलवान होते हैं, कौन सी स्थिति में बलवान होते हैं, केंद्र भाव में कौन सा ग्रह कहां बलवान होता है। आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बलवान होता है। आपने मोस्टली सुना होगा कि अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटे मॉर्निंग में उठा करो, पढ़ा करो, उससे याददाश्त अच्छी रहती है और जो भी आप याद करोगे वो याद रहेगा। मॉर्निंग में उठ के पूजा पाठ करना चाहिए, उससे भगवान की ब्लेसिंग मिलती है। तो ये सारी बातें हम बचपन में सुनते थे और आज भी हम सुनते हैं। तो ये बात कितनी सत्य है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि गुरु और मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में बलवान होते हैं। गुरु यानी ज्ञान, मरकरी यानी बुद्धि, और फर्स्ट हाउस यानी मॉर्निंग का टाइम, जहां पर सूर्य उच्च का माना जाता है कुंडली का फर्स्ट हाउस। अगर वहां पर गुरु और मरकरी की प्लेसमेंट होती है कुंडली के एसेंडेंट में, तो वो दोनों बलवान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्निंग में उठ के पूजा पाठ करना, पढ़ाई करना, मंत्रों का जाप करना, गुरु के मंत्र का जाप करना, बुध के मंत्र का जाप करना, अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजों का गेन होता है। फर्स्ट हाउस यानी आरोग्यता, फर्स्ट हाउस यानी नॉलेज, फर्स्ट हाउस यानी आपकी पहचान, गुरु यानी ज्ञान, मरकरी यानी बुद्धि। इन सब चीजों का गेन आपको फर्स्ट हाउस के थ्रू होता है। यानी मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, योगा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो गुरु और मरकरी का गेन होता है। फिर हम बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में सूर्य और मंगल बलवान होते हैं। सूर्य और मंगल, क्योंकि 10th हाउस का संबंध गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जितना भी लेना देना होता है, वो सब आफ्टरनून में ही होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, लोग बाग हैं, सब आफ्टरनून में ही इधर से उधर भागते हैं। रात को कोई नहीं दिखाई देगा। तो 10th हाउस में मंगल और सूर्य बलवान होते हैं। मंगल यानी एनर्जी, सूर्य यानी आपका प्रभाव। तो लंच टाइम में यानी नून टाइम में, लंच टाइम कहीं ना कहीं मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि लंच आजकल लंच का टाइम ही बिगड़ गया है। बहुत सारे लोग हैं जो 2:30 बजे लंच करते हैं, कुछ लोग 3:30 बजे करते हैं, कुछ लोग 4 बजे करते हैं, कुछ 11 बजे करते हैं, कुछ 12 बजे करते हैं। तो लंच टाइम तो बोलना ही बेकार है। नून टाइम यानी 12 से लेकर 1 बजे का टाइम। इस टाइम अगर आप सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं या मंगल के मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको 10th हाउस से संबंधित चीजों का गेन होता है। यानी आपका जो वर्चस्व है वो दुनिया में फैल सकता है और दुनिया में आपकी एक ख्याति बन सकती है। अगर आप मंगल के मंत्र का जाप करते हैं या सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं, तो पब्लिक विजिबिलिटी आपको मिलती है और दुनिया के सामने जो भी आपकी पावर है वो दिखाई देती है। क्योंकि 10th हाउस जो है वो कैप्रिकॉर्न का हाउस माना जाता है और मंगल वहां पर उच्च का होता है। सूर्य अगर 10th हाउस में होता है तो उसको बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। यानी इस टाइम सूर्य बिल्कुल आसमान में मिडिल स्काई में होता है, जिसको हम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। तो 10th हाउस में सूर्य और मंगल। अब हम बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में शनि और राहु बलवान होते हैं। इसलिए आपने मोस्टली देखा होगा कि शाम के टाइम राहु और शनि की पूजा होती है। शाम के टाइम काली की पूजा होती है, क्योंकि काली जो है वो तमस की देवी है और राहु और शनि दोनों तामसिक हैं। तो राहु और शनि अगर 7th हाउस में होते हैं तो अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। शनि लिब्रा साइन में उसका माना जाता है और 7th हाउस जो है वहां लिब्रा की एनर्जी होती है और राहु और शनि एक समान होते हैं। तो राहु और शनि अगर 7th हाउस में होते हैं तो उनका प्रभाव ज्यादा होता है। तो इसलिए शाम के टाइम अगर आप राहु के मंत्र का जाप करते हैं या शनि के मंत्र का जाप करते हैं तो आपको ज्यादा गेन होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि लोग बाग अपने काम से निकल के जब उनकी छुट्टी हो जाती है, जाते हैं किसी गली कुचे में खड़े हो जाते हैं और एक आध पौवा लगाते हैं और सीधा घर में। तो ये राहु शनि का कमाल है। अब हम बात करते हैं 4th हाउस की।
फोर्थ हाउस में चंद्र और शुक्र बलवान होते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस का संबंध आपके मन के सुख से है, शांति से है, मोक्ष से है। फोर्थ हाउस में अगर चंद्र होगा तो नींद बड़ी अच्छी आती है, शुक्र अगर होगा तो भोग विलास की चीजें मिलती हैं, और चौथा घर वैसे भी सुख का माना जाता है। और अगर हम इसको और डीप तरीके से समझें तो फोर्थ हाउस में शुक्र चंद्र कहीं ना कहीं स्त्री के बल को भी दिखाता है, इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा शक्ति की जो पूजा होती है वो रात्रि में होती है, अर्धरात्रि में होती है। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी जब उनकी पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, आपने देखा होगा नवरात्रों में जो 9 दिन की पूजाएं होती हैं उसमें अर्धरात्रि में सारी पूजा होती है। वो इसलिए होती है कि शक्ति जो है उसका जो बल है वो अर्धरात्रि में देखने को मिलता है, इसलिए चंद्र और शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस में बलवान होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके केंद्र भाव में कौन कौन से ग्रह कहां पर बली होते हैं, कहां पर बलवान होते हैं, और उस टाइम अगर आप उस डेटी की, उस पर्टिकुलर डेटी की पूजा करते हैं जिसका संबंध उन ग्रहों से होता है तो आपको ज्यादा गेन हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया ग्रहों के केंद्र बल के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने ग्रहों के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।